चैप्टर नंबर 7 प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई। इसके तमाम लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आज हम इस चैप्टर के एक्चुअली क्वेश्चन आंसर्स को करने जा रहे हैं, यानी इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी बुक में वो है, व्हाई इज़ द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा कंसिडर्ड टू बी एन आर्टिफिशियल टैक्सॉन। यानी ये जो प्रोटोक्टिस्टा है इसे हम आर्टिफिशियल टैक्सॉन क्यों कहते हैं? तो एक्चुअली प्रोटोक्टिस्टा इज नॉट मोनोफाइलेटिक ग्रुप बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट प्लांट्स, नॉट एनिमल्स और फंजाई। यानी जो प्रोटोक्टिस्टा है वो एक्चुअली कोई मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो प्रोटोक्टिस्टा का ओरिजिन है वो किसी एक एनिमल्स या प्लांट से नहीं हुआ। मोनोफाइलेटिक ग्रुप उसे कहते हैं जिसका एक्चुअली ओरिजिन जो है वो किसी एक प्लांट या एनिमल की स्पीशीज से हुआ हो। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रोटोक्टिस्टा के मेम्ब्रान्स को देखते हैं तो ना ही तो वो प्लांट्स हैं, ना वो एनिमल्स हैं और ना ही वो फंजाई हैं, लेकिन but are generally regarded as identical or similar to ancestors of modern plants, animals and fungi। यानी एक तरफ तो वो ना प्लांट जैसे हैं, ना एनिमल जैसे हैं और ना ही फंजाई जैसे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ वो इन तीनों के ही कैरेक्टर रखते हैं। यानी कुछ कैरेक्टर उनमें प्लांट्स के हैं, कुछ एनिमल्स के हैं और कुछ फंजाई के कैरेक्टर्स हैं। इसीलिए हम प्रोटोक्टिस्टा को आर्टिफिशियल टैक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी से दैट अल्वा हैज़ आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी हम ये क्यों कहते हैं कि अल्वा के अंदर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है? एक्चुअली अल्वा की लाइफ साइकिल में आपने देखा होगा कि अल्वा का जो स्पोरोफाइट है प्लांट वो कुछ इस तरह का था और अल्वा का जो गैमेटोफाइट प्लांट है वो भी सेम इसी तरह का था। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर एक्चुअली जो स्पोरोफाइट प्लांट और गैमेटोफाइट प्लांट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल या सिमिलर होते हैं, तो उनकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसे हम आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है एक जैसे प्लांट्स होते हैं, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी। तो इसीलिए उसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल अल्वा प्लांट्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। यानी हम एसेक्सुअल को स्पोरोफाइट और सेक्सुअल को गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं? तो बिकॉज द asexual plant produce spores asexually, so this plant is called sporophyte। यानी वो प्लांट जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करता है उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं, और स्पोर्स क्योंकि एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं इसलिए एसेक्सुअल अल्वा प्लांट को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। whereas the sexual plant produce gametes और sex cells, so this plant is called gametophyte। और जो गैमेटोफाइट प्लांट है वो क्योंकि गैमेट प्रोड्यूस करता है और गैमेट्स क्योंकि सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं इसलिए अल्वा के सेक्सुअल प्लांट्स को हम एक्चुअली गैमेटोफाइट का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोक्टिस्टा आर द लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द मोर मॉडर्न यूकैरियोटिक लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई। यानी हम ये क्यों समझते हैं कि जो मॉडर्न यूकैरियोटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके दरमियान एक लिंक के तौर पर जो काम कर रहा है वो एक्चुअली प्रोटोक्टिस्टा है। तो प्रोटोक्टिस्टा फॉर्म्स आर लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एज इट कंटेन्स सिंगल सेल organisms like that of prokaryotes but are actually eukaryotes। अब हम जानते हैं कि जो प्रोटोक्टिस्टा है इसके अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बहुत से एक्चुअली यूनिसेलुलर भी हैं, सच एज एनिमल्स के अंदर बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्चुअली एनिमल्स तो नहीं है, ये प्रोटोक्टिस्ट है और ये यूनिसेलुलर हैं, लेकिन ये सब के सब यूकैरियोट्स हैं। इसी तरह अगर डिफरेंट टाइप के एल्गी की बात करें तो उनमें भी
क्लोरेला एक्चुअली एक यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट्स है, तो इसलिए ये समझते हैं हम कि शायद जब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो रहे थे तो उस दौरान बनने वाले सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो एक्चुअली प्रोटोक्टिस्ट ही थे। इसलिए प्रोटोक्टिस्ट को हम यूकैरियोटिक प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वेरियस क्लासेस ऑफ प्रोटोजोआ एंड हाउ ईच ऑफ देयर मेंबर्स मूव। यानी कि जो प्रोटोजोआ है, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट, उनकी डिफरेंट क्लासेस के नाम और उन ऑर्गेन्स के नाम लिखने जिनसे वो मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्लास है एक्चुअली सार्कोडीना। इसके अंदर जो मोस्ट फेमस मेंबर है वो है अमीबा, और अमीबा में कुछ इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सोडोपोडिया कहलाते हैं। तो अमीबा जो है वो अपने सोडोपोडिया के ज़रिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लास है इसकी मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा का जो फेमस मेंबर है वो है एक्चुअली यूग्लिना, और यूग्लिना के अंदर मूवमेंट के लिए कुछ इस तरह का लंबा सा कोड़े की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्चुअली फ्लेजेला का नाम देते हैं, और यूग्लिना या मेस्टिगोफोरा के मेंबर्स इस फ्लेजेला के ज़रिए हरकत करते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास है सीलियोफोरा, और इसका जो मोस्ट फेमस मेंबर है वो एक्चुअली पैरामीशियम है, और पैरामीशियम के अंदर डिफरेंट टाइप के सीलिया पाए जाते हैं। छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, और जो पैरामीशियम है वो एक्चुअली इन सीलिया की मदद से हरकत करते हैं। नेक्स्ट क्लास है क्लास 4, और ये सुक्टोरिया है, और सुक्टोरिया के अंदर एक्चुअली जो अडल्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिसाइल होते हैं, जबकि अर्ली स्टेज में वो सीलिया के ज़रिए हरकत करते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास है 5 स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Describe some of the unusual feature of nuclear behavior in fungi. फंजाई के जो न्यूक्लियर बिहेवियर है उनके कुछ अनयूजुअल फीचर्स की बात करेंगे। तो सम ऑफ द अनयूजुअल न्यूक्लियर कंडीशंस इन is common in fungi is dikaryon. When karyogamy is delayed, sometimes indefinitely forming a cell containing a pair of sexually compatible nuclei. एक्चुअली होता कुछ यूँ है कि जब दो फंजाई के सेल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, लाइक ये एक सेल, ये दो सेल्स हैं, इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस है, ये कंडीशन तो मोनोकैरियोन कहलाती है। और जब ये सेल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं तो इनके साइटोप्लाज्म तो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है लेकिन अभी न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ नहीं होते हैं, यानी कैरियोगेमी नहीं होती है। तो इस कंडीशंस को एक्चुअली हम नाम देते हैं डाइकैरियोन का। डाइकैरियोन मतलब दो न्यूक्लियस वाला सेल। तो ये एक्चुअली फंजाई के अंदर एक अनयूजुअल फीचर है कि इसमें डाइकैरियोटिक सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What feature allow fungi to survive in all environment where life is possible? यानी फंजाई के अंदर ऐसा कौन सा करेक्टर है जो उसे हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए सपोर्ट कर रहा है। सो द रिजिड लेयर ऑफ फंगल सेल वॉल कंटेन काइटिन एंड ग्लूकेन्स। अब जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो एक्चुअली सेलुलोज से नहीं बनती है बल्कि एक केमिकल काइटिन और ग्लूकेन्स से बनती है। और ये काइटिन एक्चुअली कैसा केमिकल है? एक्चुअली काइटिन्स गिव स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द सेल वॉल ऑफ फंजाई। यानी ये जो काइटिन है ये फंजाई की सेल वॉल को
स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, सख्ती तौर पर मजबूत और ताकतवर बनाता है। जो फंजाई हैं वो उनके सेल प्रोटेक्ट रहते हैं और किसी किस्म की डेजिकेशन यानी खुश्क एनवायरनमेंट के अंदर ड्राई होकर ब्रेक नहीं हो जाते हैं उनके जो माइसीलियम हैं या हाइफी हैं। और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के प्रीडेटर्स यानी शिकारी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म से भी हिफाजत प्रोवाइड करते हैं। लिहाजा फंजाई जो है वो हर किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं।